बताएं रिजल्ट, स्कोर कार्ड और कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए, किस तरह के सेटअप रिजल्ट के लिहाज से नजर आए? बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों में निफ्टी कंपनियों के नतीजे को जो मार्केट आवर्स के बाद आए उससे शुरुआत करते हैं और स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन्स पर, जहां पर एंजल वन, केईआई इंडस्ट्रीज, ओबेरॉय रियल्टी के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। एक्सिस बैंक, डेल्टा कॉर्प में कमजोरी दिखी, जिसके चलते वहां पर नेगेटिव एक्शन इस तिमाही और आज के सत्र में नजर आ सकता है। एल&टी फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और रोजारी बायोटेक अनुमान के मुताबिक रहे तो न्यूट्रल एक्शन यहां पर एक्सपेक्टेड है। एक करके एक सभी नतीजों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले एक्सिस बैंक पर फोकस करते हैं। नतीजे अनुमान से कमजोर रहे, कंपनी के प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आए इस तिमाही में, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के नतीजों पर दिखा। अनुमान से कमजोर नतीजे, जिसके चलते एक्सिस बैंक नेट इंटरेस्ट इनकम में तेजी दिखी है 2% की सालाना आधार पर, लेकिन मुनाफे में गिरावट दिखी और 5090 करोड़ का मुनाफा अगर हम अनुमान से कंपेयर करें तो वो 5800 करोड़ के आसपास था। तो अनुमान से कमजोर नतीजे एक्सिस बैंक ने पेश किए हैं। इसके अलावा बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ की। यहाँ पर मिले जुले नतीजे थे, लेकिन याद रखें वीएनबी मार्जिन्स जो कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वो अनुमान से कमज़ोर थे और ये एक कंसर्न निकल कर आया। वीएनबी मार्जिन्स अगर हम आपके लिए स्क्रीन पर लेके आए तो 24.1% वर्सेस 24.3% जो कंपनी ने पिच सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। तो अनुमान से कमज़ोर वीएनबी मार्जिन और ये एक हल्का सा कंसर्न रहा है एचडीएफसी लाइफ के नतीजों में। इसके अलावा रोजारी बायोटेक, इसके नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। ज़्यादा कोई मेजर ट्रिगर या मेजर एक्शन रोजारी बायोटेक के नतीजों में नहीं दिखा है। एबिटा 9% बढ़ा, मार्जिन्स में हल्की सी कमजोरी दिखी, 12.3% पर मार्जिन्स आते हुए नजर आए। डेल्टा कॉर्प, इसके नतीजे कमज़ोर थे। इनफैक्ट सालाना आधार पर डेल्टा कॉर्प ने डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू में आय हल्की सी बढ़ी, मुनाफा 7% बढ़ा, लेकिन एबिटा और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर गिरावट दिखी है। डेल्टा कॉर्प की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एबिटा इनफैक्ट 18% से गिरता हुआ नजर आया है, जिसके चलते यहाँ पर कमज़ोर नतीजे डेल्टा कॉर्प ने पेश किए हैं। एंजल वन नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और मार्जिन्स बाउंस होते हुए नजर आए। काफ़ी अच्छी रिकवरी मार्जिन्स में दिखी इस तिमाही में। आय 5% तक बढ़ी, सिक्वेंशियल बेसिस पर मुनाफे में बढ़त दिखी और मार्जिन्स जो मैं बता रही थी 34.6% पर वर्सेस 24.1% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो मार्जिन्स में अच्छी खासी रिकवरी सिक्वेंशियल बेसिस पर दिखी है। केईआई इंडस्ट्रीज, शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं अक्रॉस द बोर्ड सभी पैरामीटर्स पर। आय बढ़ती हुई नजर आई, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, मुनाफे में 31% का ग्रोथ, आय में 20% का ग्रोथ और मार्जिन्स 9.9% पर स्टेडी रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी नतीजे काफ़ी अच्छे, रेवेन्यू में 35% का ग्रोथ और आय भी करीब 30% तक बढ़ती हुई नजर आई। तो अक्रॉस द बोर्ड समरी देखे तो मिले जुले से अच्छे नतीजे ही दिखे हैं। एक्सिस बैंक में हल्की सी कमजोरी दिखी, डेल्टा कॉर्प ने कमज़ोर नतीजे पेश किए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई मेजर नेगेटिव इस तिमाही में अब तक नतीजों में नहीं दिखा है। बिल्कुल, तो चलिए, ये तो नतीजों का स्कोर कार्ड और साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो आए, इसमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स भी शामिल रहे, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज और साथ साथ एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स भी रहे जिस पर फोकस रहेगा। एमआरपीएल, केईआई इंडस्ट्रीज, ओबेरॉय रियल्टी, सारे नंबर्स को डिस्कस भी करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन आशीषा, अब आप बताइए, खबरों के दम पर बाजार बंद होने के बाद कल किस तरह का एक्शन दिखा, उसमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज क्या हैं? सबसे पहले जीएमआर एयरपोर्ट ऑपरेशनल अपडेट आए और यहाँ पर कमजोरी दिखी। दूसरी तिमाही में पैसेंजर लोड 7.5% तक गिरता हुआ नजर आया और सितंबर में भी 1.5% की गिरावट दिखी। केईसी इंटरनेशनल कंपनी को 1040 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं सऊदी अरेबिया से। तीसरा ऑर्डर है पिछले 5 दिनों में, तो पॉजिटिव एक्शन नजर आएगा। हिंदुस्तान फूड्स कंपनी ने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है, 30 करोड़ राधा का इन्वेस्टमेंट आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग में। बीईएल कंपनी को 600 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। एमटा टेक, जहां पर कंपनी को इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है करीब 70 करोड़ रुपए का। तो एमटा टेक, बीईएल और इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल, तीनों ही स्टॉक्स ऑर्डर विंस के दम पर आज फोकस में रहेंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी ने सोलर कैपेसिटी ऐड की है करीब 12.5 मेगावाट की। आरबीएल बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 18 अक्टूबर को फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर करने के लिए। तो ये आरबीएल बैंक
यहाँ पर अपनी नज़र रखें। और टीवीएस मोटर टीवीएस अपाचे RTX बिल्ट उन्होंने लॉन्च किया है। 1.99 लाख से इंट्रोडक्टरी प्राइस होगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपाचे RTX, जिसके चलते टीवीएस मोटर में भी पॉजिटिव एक्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो ये तमाम शेयर और तमाम ये रिजल्ट्स आज फोकस में रहेंगे और एक एक करके इस पर हम एक्सपर्ट्स के व्यू भी लेंगे और आपकी रणनीति बनाएंगे। लेकिन उसके पहले